1। आज का टॉपिक है इंग्लैंड द सिविल वॉर एंड ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ये 12th लेसन का एक टॉपिक है और इसके पिछले टॉपिक्स यहाँ से आप देख सकते हैं। साल 1603 में ट्यूडर डायनेस्टी की लास्ट क्वीन एलिजाबेथ I की मौत के बाद उनका थ्रोन मिला जेम्स I को, जो स्कॉटलैंड के किंग हैं और स्टॉट डायनेस्टी से हैं। ये ऑलरेडी स्कॉटलैंड के किंग थे, लेकिन क्वीन की डेथ के बाद इंग्लैंड के भी किंग बन गए। इन्हें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ा, जैसे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स और पार्लियामेंट्री इश्यूज। कोई भी टैक्सेस इम्पोज करने से पहले या लॉस इम्प्लीमेंट करने से पहले इन्हें पार्लियामेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत थी, जो कि इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि ये डिवाइन राइट थियोरी पर यकीन रखते थे, जिसका मतलब है कि गॉड ने किंग को किंग बनाया है। इसका मतलब कि किंग के पास डिवाइन पावर्स होनी चाहिए, किंग को किसी के पास भी क्वेश्चन करने की पावर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इनके और पार्लियामेंट के बीच में बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होते रहते थे। खैर, इन्हें याद किया जाता है इनके बाइबल के इंग्लिश किंग जेम्स वर्जन के लिए, जो वाइडली यूज़ किया जाता है। अब 1625 में जेम्स I की डेथ के बाद उनके बेटे चार्ल्स I किंग बन गए। इनके सामने भी सेम चैलेंजेस आए जो इनके फादर के सामने आया करते थे, क्योंकि ये भी इनके फादर की तरह डिवाइन राइट थियोरी पर बिलीव रखते थे। लेकिन अपने फादर का सपना पूरा करते हुए 1629 में इन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया और अकेले रूल करने का फैसला किया। इन्होंने बिना पार्लियामेंट के 11 ईयर्स रूल किया। इस टाइम पीरियड को पर्सनल रूल कहा जाता है और इस टाइम पीरियड में अपनी गवर्नमेंट को फाइनेंस करने के लिए इन्होंने बहुत सारे अनपॉपुलर मेथड्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि फोर्स्ड लोन और आर्बिटरी टैक्सेशन। आर्बिटरी टैक्सेशन यानी कि वो टैक्स जो बिना कोई जस्टिफिकेशन और लीगल वर्क के पॉपुलेशन के ऊपर थोप दिया जाता है। इस टैक्स की मदद से पुराने दौर में वहाँ के मोनार्क्स जो हैं अपनी लैविश लाइफ जिया करते थे इन टैक्सेस से। ये सब चलता रहा, लेकिन 1640 के बाद पार्लियामेंट और चार्ल्स I के बीच में फिर से आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, जिसका रिजल्ट एक सिविल वॉर हुआ, जो स्टार्ट हुआ 1642 से। ये वॉर चला 5 साल तक, जो मोनार्क्स और पार्लियामेंट के लोगों के बीच था। इस वॉर में आखिर में मोनार्क्स को हार माननी पड़ी, जिसके बाद पार्लियामेंट के लोगों ने चार्ल्स I को गिरफ्तार कर लिया। चार्ल्स I के ट्रायल के बाद उन्हें कुछ साल बाद पनिशमेंट दी गई, जिसमें व्हाइट हाउस के बैंक्वेट हॉल के सामने सबकी आंखों के सामने उन्हें बीहेड कर दिया गया, यानी कि सर धड़ से अलग कर दिया गया। इसी के साथ मोनार्क्स का रूल इंग्लैंड में ख़त्म हो गया और इंग्लैंड आज़ाद हो गया। इंग्लैंड में अगले कुछ साल तक पार्लियामेंट्री रूल चलता रहा, लेकिन फिर भी इंग्लैंड का वो थ्रोन खाली था, जिसकी वजह से कुछ साल बाद चार्ल्स I की ग्रैंड डॉटर और उनके हस्बैंड को बुलाकर वहाँ का किंग बना दिया गया। लेकिन इस बार किंग के पावर्स लिमिटेड थे और किंग को उतनी फ्रीडम और आज़ादी नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी। सब कुछ पार्लियामेंट्री रूल के अंडर था। इसी के साथ इंग्लैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, जो कि वो अब तक है। ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।